हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटॉम। यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक चीज़ एटॉम से ही बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फूड, वाटर या कोई भी चीज़ हो। पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर सब कुछ एटॉम से ही बने हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? सब सेम क्यों नहीं है? प्लांट्स एनिमल से डिफरेंट क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में 118 डिफरेंट एटॉम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इन एटॉम्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के एटॉम्स हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो फॉर्म करते हैं वाटर। तो अब हम देखते हैं कि एटॉम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एटॉम्स के बीच का कॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन एंड द सेकेंड वन इज हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। होमो का मीनिंग होता है सेम, सो होमो एटॉमिक का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटॉम्स। जब कोई भी एटॉम या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम्स नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। फॉर इंस्टेंस, जब होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो वो मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर 2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मीनिंग होता है 1, सो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो हो सकते हैं लाइक नियॉन, आर्गन, जिनॉन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सारे नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही एटॉम से बने होते हैं। जब बहुत सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एलिमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, जब नियॉन के एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं नियॉन एलिमेंट। जब आर्गन के एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करेंगे आर्गन एलिमेंट। सिमिलरली बहुत सारे एटॉम्स जब ज़ेनॉन के कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म करेगा ज़ेनॉन एलिमेंट। सिमिलरली जब बहुत सारे एटॉम्स किसी मेटल्स के लाइक आयरन, गोल्ड, जिंक आपस में कंबाइन होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एलिमेंट्स। बट यहाँ पे ये याद रखना कि मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, जिंक ये मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। तो वो डाई का मतलब होता है 2। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये 2 एटॉम से बने हैं इसीलिए हम इन्हें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और जब बहुत सारे एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एलिमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, जब बहुत सारे एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट। सिमिलरली जब बहुत सारे एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट। रिमेंबर, नियॉन, जिनॉन, आर्गन ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और ये भी नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट 1 एटॉम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन को। व्हाट हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो जब डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है 2 डिफरेंट एटॉम्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन से। वाटर, जहाँ पे वाटर फॉर्म होता है 2 डिफरेंट एटॉम्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। एंड मीथेन, जहाँ पे मीथेन फॉर्म हो रहा है बाय 2 डिफरेंट एटॉम्स लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब कई सारे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड। फॉर एन एग्जाम्पल, जब कई सारे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड ऑफ वाटर। रिमेंबर, जब हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉम्स होता है तो वो फॉर्म करता है मॉलिक्यूल और जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक कंपाउंड। इस पूरे वीडियो को हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं
ये है हाइड्रोजन एटॉम, ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एलिमेंटल मॉलिक्यूल, ये है हाइड्रोजन एलिमेंट, ये है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये जो ग्लास में आप वाटर देख रहे हो दैट इज द कंपाउंड. So I hope the topic is clear to you. Like the video and subscribe the channel for more such valuable contents.